हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की चौथी जमात सबक 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है पपीता। बच्चों, ये पपीता फल का नाम है जो हम सब फल के बारे में जानते हैं। फल हमें रोज़ फल खाने चाहिए। फल खाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारी सेहत अच्छी होती है। आज हम पपीता के बारे में जानेंगे। आपको डेंगू बुखार हो या मोटापे की फिक्र, पपीता दोनों को दूर भगाने में मुआविन है। इसका कच्चा फल हरा और पकने पर पीले रंग का हो जाता है। बच्चों, इसका कच्चा फल हरा होता है और पकने पे ये पीला हो जाता है। पपीता हाजमा को दुरुस्त करके पित्त को मारता है। नेज़ पेट की दूसरी बीमारियों में भी फ़ायदेमंद है। ये जिगर की असलाह भी करता है। ये और दूसरी बीमारी में भी ये फ़ायदेमंद है। ये हाजमा को भी दुरुस्त करता है, यानी सही करता है। पपीता गज़ा को हज़म करने में मदद करता है। ये हम जो गज़ा खाते हैं, गज़ा हम जो लेते हैं, उसको ये हज़म करने में ही हमारी मदद करता है। इस फल में पेशाब को साफ़ करने और कब्ज़ को दूर करने की खूबी होती है। इसके मतवातर इस्तेमाल से कब्ज़ की बीमारी दूर हो जाती है। अगर इसको हम डेली यूज़ करेंगे, खाएंगे, तो इससे हमें कब्ज़ की बीमारी दूर हो जाएगी। पपीते में विटामिन ए भरपूर मकदार में होता है, इसलिए ये आँखों की बीमारियों में भी मुफीद है। इसलिए ये आँखों की बीमारी में भी हमें फ़ायदा पहुँचाती है। इसके इस्तेमाल से रतौनी दूर हो जाती है और बिनाई में इजाफा होता है। इसके इस्तेमाल से ये आँखों की बीमारी होती है, रतौनी, ये दूर हो जाती है और ये हमें बिनाई में इजाफा होता है। ये हमें आँखों की बीमारी को दूर करके हमें देखने में इजाफा करती है। ये फल खून को साफ़ करने का सस्ता और आसान जरिया है। ये खून को साफ़ करने का सस्ता और आसान जरिया है। सस्ता क्योंकि ये हमें फल आसानी से बाज़ार में मिल जाती है और इसके प्राइस भी, कीमत भी कम होती है। पपीता फल हमें, इसके पेड़ हम घर में भी लगा लेते हैं और हमें ये आसानी से मिल जाती है। पीलिया जॉन्डिस में भी ये फल फ़ायदे करता है। अब ये पीलिया एक बीमारी है, जॉन्डिस पीलिया जिगर की बीमारी है, जो इसमें भी ये फल फ़ायदा करता है। कच्चा पपीता काट कर चेहरे पे लगाने से मैल और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है और निखार आता है। अब कच्चा पपीता को अगर हम काट के चेहरे पे अगर लगाते हैं, अगर दाग धब्बा अगर चेहरे पे है, अगर लगाते हैं, तो इससे ये हमें ठीक कर देता है। अगर आप खुजली और दांत से परेशान हैं तो कच्चे पपीते का दूध निकाल कर उस पर लगाएं। इससे दाद और खुजली न सिर्फ ख़त्म होगी, बल्कि आपकी खाल यानी स्किन चमकीली और मुलायम भी हो जाएगी। अब ये पपीता दवा की भी काम करती है। ये फल दवा का भी काम आता है। अगर हमें दाद है, खुजली है, तो इसको अगर हम रगड़ते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है और वहाँ का खाल जो है, स्किन मुलायम हो जाती है। पपीते में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एंजाइमों की वजह से कैंसर का ख़तरा कम हो जाता है। ये एंजाइम जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये एंजाइम जो है कैंसर की वजह से कैंसर का खतरा को भी कम कर देता है। कच्चे पपीते की सब्जी पेट के लिए मुफीद होती है। डेंगू बुखार के दौरान इसकी सब्जी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। डेंगू बुखार, हम लोग जानते हैं, डेंगू बुखार एक बीमारी है जो इस बीमारी में कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं उसको। वहीं पका पपीता पथरी, कब्ज़, बदहज़मी और उल्टी होने पर फ़ायदा देता है। कच्चे पपीते का सब्जी बना के खाते हैं जब डेंगू जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं मरीज़।
और जब वो पक जाता है तो पकने के बाद भी हमें फ़ायदा देता है। पकने पर ये हमें पपीता पथरी में, कब्ज़ में, बदहज़मी में और उल्टी जैसी बीमारियों में भी, उल्टी अगर होती है उसमें भी ये हमें फ़ायदा देता है। इसके खाने से मुंह की बीमारियां भी ठीक हो जाती है। इसके खाने से मुंह में अगर छाले उले पड़ते रहते हैं तो वो मुंह की बीमारी भी ठीक हो जाती है। अल्लाह ताला ने पपीता के अंदर इतनी सारी खूबियाँ अता की हैं बच्चों, अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करना जान जाएं, अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और सस्ता भी आसान है, आसानी से मिल भी जाता है अगर इसका हम सही से इस्तेमाल करते हैं तो। इसको अच्छे से पढ़ लेना। खुदा हाफिज़।